राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएससी रीजन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में ड्यूअल नेचर के एसएससी रीजन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर नीट और जेईई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। वही क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मनोज जाएंगे एंड दिस इज योर प्यारा सा नटखट चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर हम अज्यूम करते हुए चलते हैं, छोटा सा अज्यूम आपकी साइड से हम फेवर चाहते हैं कि आप जो नोट्स होते हैं या थ्योरी होती है जो हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एसएससी रीजन के अंदर चाहिए, वो आप अपने जो नोट्स होते हैं या फिर जो लेक्चर होते हैं या एनसीईआरटी से पढ़कर आते हैं। यदि नहीं भी आ रहे हैं तो क्वेश्चन वाइज हम आपको उनके कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। तो हमारे करने का तरीका ये रहेगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में करते आ रहे हैं कि पहले आपको पॉज करना है, फिर आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, देखकर आप क्या दे रखा है इसके अंदर बोलकर बताते हैं। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन में से एक कंडीशन होती है जो हमारे पास जो मेटल होता है, हमारे पास जो मेटल होता है उस मेटल का वर्क फंक्शन होता है जिसको हम फाई से लिखते हैं, उसका वर्क फंक्शन फिक्स होता है। इस वर्क फंक्शन से हमें ज़्यादा क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। इस वर्क फंक्शन से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? जो हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, जो लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं या फिर रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, उन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा मिलेगी, तभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। अदरवाइज हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता है। तो इसके अंदर बोल रहा है कि जो वर्क फंक्शन है उससे कम हमारे पास क्या है, एनर्जी है। देखो लेस देन किससे, वर्क फंक्शन से। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। बात बिल्कुल सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मिलता? जब हमारे पास जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी होती, तब हमारे पास वर्क फंक्शन मिलता। इस कंडीशन में वर्क फंक्शन नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर या असर्शन हमारे पास सही है, क्योंकि एक ही बात है, यदि हमें ज़्यादा एनर्जी देता है तो हमारे पास ये क्या मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। यदि कम मिल रहा है तो नहीं मिलता। तो इसके अंदर यही बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, तब ये असर्शन सही है। अब इसके लिए जो रीजन दे रखा है वो देखो, रीजन ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जो हमारे पास इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, जो हमारे पास इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन या फोटोन बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो आती है। हाँ, ऐसी एक कंडीशन बनती है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। लेकिन आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इफ़ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हम इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हैं, इंसिडेंट रेडिएशन है, उनकी एनर्जी ई हमारे पास इज इक्वल टू, उनकी एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जब हमारे पास देखो ई और फाई दोनों बराबर आ जाते हैं, जब हमारे पास ई और फाई दोनों बराबर आ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्यों आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप उसको थ्योरी से देखना चाहते हो तो थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो देखो, जब हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं उनको एनर्जी देते हैं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर आने के लिए इनको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। उस स्ट्रगल में भी इनको क्या एनर्जी देनी होती है। अब इसके पास में क्या एनर्जी जीरो आ गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल गए लेकिन इनकी कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रगल किया है उसी के अंदर इनकी एनर्जी पूरी गायब हो गई है। तो इसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा। इसको और भी डीपली हमने लेक्चर के अंदर समझा रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। और जो रीजन नहीं देखना चाहता वो क्वेश्चन के आगे पढ़े, आगे बढ़े इनके आगे करके। अब इसके अंदर दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाई। ई माइनस फाई, ई को कई जगह एच न्यू भी मिलेगा, एच सी वाई लेमडा भी मिलेगा, लेकिन ये क्या एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, ये वर्क फंक्शन आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, जब कहीं ये दोनों बराबर है, ई और फाई दोनों बराबर हो जाएगा, तो मैं ई इक्वल टू फाई लिख दूँ या फाई इक्वल टू ई लिखूंगा, तो के मैक्स हमारे पास देखो इस फॉर्मूले से भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये फॉर्मूला जो रीजन दे रखा है ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये बताओ
इसके अंदर आप एक बात देखने वाला एक बात ये है कि ये रीजन है वो इसको संतुष्ट कर रहा है। ये रीजन तो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ये तो खुद एक स्टेटमेंट से आया है। यहाँ पर हम थोड़ी ना बोल सकते हैं कि वर्क फंक्शन ज़्यादा है या फिर इस प्रकार से है। यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी ना दे रखी है, ये तो खुद एक कंडीशन है। इसके अंदर कंडीशन दे रखी है, किसकी कंडीशन, इसकी कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर हमें क्या दे दिया, जो एनर्जी है और वर्क फंक्शन दोनों बराबर दे दिए। लेकिन यहाँ पर इसके लिए हमें रीजन देता तो वो किस प्रकार से आता, रीजन इस प्रकार से निकल कर आता कि फोटो इलेक्ट्रॉन में वर्क फंक्शन हमेशा ज़्यादा होता है इंसिडेंस रेडिएशन से। तो ये इसके लिए रीजन तो सही नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सही है। तो इसको आपको इस प्रकार से भी देखते हुए चलना है। तो इसके अंदर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही तो हैं लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी में बोला गया कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों क्या करेक्ट है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके अंदर बोल रहा है कि आर है वो ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बी के अंदर, बी हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और आपके जो मैं बता रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट को आपको साथ में देखते हुए चलना है। ये KMX वाला ही आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और इसके ऊपर और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। आगे कल अगला क्वेश्चन करना है, आप सभी को पॉज करके ट्राई करेंगे। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, आप इसको पॉज करके ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही आप कर जाओगे, थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो, ठीक है। इसके अंदर आप देखो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यदि दोनों सही है तो दोनों पे टिक करके आगे क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है इसको कौन प्रूव करता है, डेविसन जर्मर ही प्रयोग करता है, जिसके अंदर हम गन लाते हैं, गन वाला यूज करते हैं जिसके अंदर, याद रखना इसको, ठीक है। सेकंड में बोल रहे हैं इफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव नेचर, यदि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, दे कैन इंटरफेरेंस इन शो डिफ्रैक्शन। यदि हमारे पास जो हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था उसके अंदर हमने बोला था लाइट का क्या वेव नेचर है, और वेव नेचर है तो वो क्या कर रहा था, इंटरफेरेंस भी शो कर रहा था, डिफ्रैक्शन भी शो कर रहा था। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यदि डेविसन जर्मन ने प्रूफ कर दिया कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, तो वेव नेचर है तो ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी शो करेगा, बात बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये डेविसन जर्मर का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। डेविसन जर्मर में यदि ऐसे भी याद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गन वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे याद रखना है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन रहे थे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, फिर इनको हम एक बीम के अंदर कर रहे थे, फिर आगे एक निकोल का वो था हमारे पास, उससे डाइवर्ट हो रहे थे, हमारे पास यहाँ पर एक जो पैमाना था मापने के लिए वो लगा रहे थे। इस प्रकार से हमने इसके अंदर आपको दिखा रखा है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर आपको याद रखना है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और एक साथ में याद रखना YDSE होता है वो वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में यदि इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही क्या करेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को शो करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसके अंदर देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके अंदर बोल रहा है कि फर्स्ट में बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, नहीं हो सकता। फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू नहीं हो सकता। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो सी इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको स्वयं से पहुंच करना है और ट्राई करना है। यदि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि नहीं भी देखा है तो हम आपको बताएंगे, आप एक बार फ्रेंड से ट्राई करेंगे, इसको स्वयं से ट्राई करो एक बार। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसके अंदर हम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट कराते हैं या इंसिडेंट रेडिएशन बोल देता है या फोटोन बोल देता है, ठीक है, कि उसके अंदर ध्यान रखना है। तो उसकी इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी के बारे में दो बात बता देते हैं हम आपको। जो हमारे पास इंटेंसिटी आती है वो इंटेंसिटी किसको करेगी, करंट को क्या करती है, चेंज करती है। जो फोटो करंट बोल देते हैं, सेचुरेशन करंट बोल देता है, उसको चेंज करता है। उसको चेंज कैसे करेगा, नंबर ऑफ फोटोन या इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके। मतलब नंबर ऑफ फोटोन करंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन इंटेंसिटी होती है वो काइनेटिक एनर्जी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। यही प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, जो इंटेंसिटी आती है वो काइनेटिक एनर्जी से इंडिपेंडेंट होती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब हो गया कि जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर,
वेवलेंथ पर और वर्क फंक्शन पर, उनके ऊपर इंटेंसिटी भी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वर्क फंक्शन इंटेंसिटी से अनचेंज रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है वो भी इससे क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चेंज कौन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फोटोन या फिर करंट, यही क्या होंगे इसके अंदर चेंज होते हैं। यह बात इसके अंदर ध्यान रखनी है, और इससे भी बढ़िया हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया है, तो वहाँ पर आपको देखना है। इसके और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रखे हैं, लेकिन नहीं देखा तो इसको आपको ध्यान रख के देखेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो इसके अंदर पहले में बोल रहा है कि हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल अनचेंज रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। देखो ऐसा कोई देख बता रखा है कि मैंने बोला वैसा, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स, द नंबर ऑफ फोटोन है उनको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ में ही ऑल्सो इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, यहाँ पर क्या रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी, वो कांस्टेंट बोलेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हमें देता है या अनचेंज नाम देता है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर ही नहीं सकते जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे भी देखना चाहते हो तो क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में बोला गया थर्ड में इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन, जो नंबर ऑफ फोटोन है उनको इंक्रीज करेगा, तो इनको इंक्रीज तो हम करते हैं, और इसके साथ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनचेंज। आ गया ना, जैसा हम चाहते थे वैसा, कि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन को तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट रखेंगे, अनचेंज रखेंगे। तो यहाँ पर इसी ऑप्शन में यही बोला गया है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन है वो तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, यही बात बोली गई है। ठीक है, डी में क्या बोला, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, तो फ्रीक्वेंसी में यह वापस से क्या आ जाएगा, रिटर्न से क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम आपको बिल्कुल धीरे धीरे, या फिर आपको क्वेश्चंस हैं तो इसके अंदर हम आपको थोड़ा फास्टली करवाने की कोशिश करेंगे, और यदि किसी को स्लो लग रहा है तो इंटू की स्पीड में करके देखें, यदि किसी को फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके देखें। हमको ये कोशिश रहती है कि इसके अंदर जो आपकी थ्योरी है वो आप पढ़कर आते हैं इसके अंदर, इस कारण मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कराने की कोशिश करता हूँ, और इसके अंदर आपको एक बार स्वयं से पॉज भी करना है। ये सभी प्रीवियस ईयर में आई हुई स्टेटमेंट क्वेश्चन है, PYS है ये, तो ठीक है ना, तो PYS स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन आपको देखना है और इसको पॉज करके ट्राई करना है। एक बार आप क्वेश्चन को स्वयं से पॉज करके ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा आपकी थ्योरी कितनी आपकी तैयार है, उसको कितना वो तैयार करने की ज़रूरत है। और इस साथ में हम बताते जो चल रहे हैं कॉन्स्टेंट, ये जो हमारे कंटेंट होता है क्वेश्चन वाइज, तो इसके अंदर आपको बताते चलेंगे ही। तो देखो इसके अंदर अगला क्वेश्चन, तो देखिए आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको पॉज करके ट्राई करना है और इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यह वाला ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका क्या आंसर सही होगा क्या नहीं होगा, और ये अभी हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है तो दोनों के अंदर बताना। तो इसके अंदर देखो क्या बोला गया, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, इसके ऑप्शन नहीं लिखे, हमने ये क्वेश्चन लिख दिया उसकी जगह पर। अब बोल रहा है कि दो फोटोन्स है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे, अदरवाइज यहाँ पर आप थोड़ी मिस्टेक कर दोगे। देखो क्या है क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट बोल रहा है दो फोटोन हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा। दो फोटोन है अलग अलग, हमारे पास क्या है, ये दो फोटोन है, इन दोनों फोटोन का, इसका फोटोन और ये फोटोन है, इन दोनों फोटोन यहाँ पर तो साइज अलग अलग है, लेकिन आपको क्या मानना है, एक समान फोटोन है। इन दोनों फोटोन्स का यहाँ पर हमें क्या दिया, मोमेंटा है, या जो मोमेंटम है वो इक्वल दिया है। मोमेंटम इक्वल दिया है तो क्या इनकी जो वेवलेंथ है वो भी इक्वल होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके अंदर बताएंगे कि देखो जो मोमेंटा होता है, जो मोमेंटम होता है वो इक्वल टू क्या होता है, P होता है, और इसको हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो mk होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की अगर इसको फिर हम और भी लिखना चाहें तो P इक्वल टू क्या आता है, H/λ आता है हमारे पास। P इक्वल टू क्या आता है, H/λ, मतलब P1 इक्वल टू H1 और P2 इक्वल टू H/λ2। तो P1 बराबर क्या है हमारे पास, P2 है, तो λ1 बराबर भी क्या होगा, λ2
टू होगा। मतलब अलग अलग फोटोन दिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अलग अलग फोटोन दिए गए। तो अलग अलग फोटोन के लिए हमारे पास वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन इनका मोमेंटा हमें क्या दे दिया, समान दे दिया। मोमेंटा समान देने पर इनकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर वेवलेंथ ही नहीं, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, समान आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसके अंदर ये आपको भी बोला गया है। तो मोमेंटा समान है तो इसके अंदर हमारी वेवलेंथ भी क्या होगी, समान। ध्यान रखना है कि इसके लिए बोल रहा हूँ, अलग अलग हमारे पास क्या है, फोटोन्स है, दो अलग अलग फोटोन है, 2 फोटोन्स। देखो यहाँ पर 2 फोटोन्स बोला गया है। अब दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीजेज, जो वेवलेंथ होती है P इक्वल टू हमारे पास क्या था, h अपॉन लेमडा। तो वेवलेंथ को हम क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजेज कर रहे हैं। तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ एनर्जी फोटोन विल बी डिक्रीजेज। अब ये बोल रहा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले में जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मोमेंटम इंक्रीज होगा तो मोमेंटम का हम एनर्जी की फॉर्म में फॉर्मूला निकालें तो √2m क्या होगा। तो इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, जो वेवलेंथ होती है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने अगर कुछ अलग बोल दिया हो तो ध्यान रखना है, यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फोटोन है उसकी हम वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो फोटोन और एनर्जी की जो होंगी हमारे पास वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, इंक्रीजेज होंगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में देख रखा है डिक्रीजेज, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, या क्या ध्यान रखना है, जो हमारे पास फोटोन है या फिर इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ को डिक्रीज करने पर मोमेंटा और एनर्जी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, और फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ध्यान रखना, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब नीचे वाले में बताना है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी क्वेश्चन में बताकर आया था, काइनेटिक एनर्जी होता है जिस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल के, वो भी क्या करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उस पर डिपेंड करेगा। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसी के ऊपर अगला लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।